हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न किए थे, 1 से 20 तक किए थे, है ना। तो आज हम लोग 20 के बाद जितना भी है उसकी करने जा रहे हैं। तो 20 के बाद बहुत सारे हैं डिफरेंशिएशन का, और जितना भी है सब पूछा गया है। देखिए आप, है ना, आप देख सकते हैं कि यह 2024 में पूछा गया है, 2020 का है, मतलब जितना भी है वो पूछा ही, जो भी एग्ज़ाम में आ गया है उसको ही लिए हैं। तो चलिए, आपको हम होमवर्क किसको दिए थे, किसका आंसर आप बताइए कमेंट करके। तो कई लोगों ने बताया भी। तो चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी 2 के पावर 2x अपॉन डी 3 के पावर x, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो आपको हम बता दें कि इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या ऐसा तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 2/3 के पावर x लिख सकते हैं। ऐसा तो आप लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं ऑफकोर्स। अब हम लोग जाने किसका, हम लोग जानते हैं कि 1 के पावर x का डी सी क्या होता है। तो बताइए 1 के पावर x का डी सी क्या होता है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हम पिछले वीडियो में पूरे लॉन्ग वीडियो, लगभग आधा घंटा या फिर 40 मिनट का वीडियो होगा, उसको में हम बता दिए हैं कि जितना भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला इम्पॉर्टेंट और ITF का फार्मूला, ये सब हमने करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। तो 1 के पावर x का यदि हम DC की बात करें, dy/dx की बात करें, तो हो जाता है 1 के पावर x log a, है ना। 1 के पावर x log a, बेस ई में तो बेस में ई रहता ही है। तो उसी प्रकार से यदि हम इसको करें कि 2/3 पावर x है, तो इसको करिएगा तो ये के पावर पूरा का मान लीजिए 2/3 मान लीजिए, इसको करिएगा तो 1 के पावर x यानी कि 2 के पावर x, है ना। 1 के पावर x log a 2/3 log 2/3, है ना। तो आप देखिए कि log 2/3 किस में है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी नहीं है, 2/3 ऑप्शन नंबर सी है। तो ये वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और पूरी अपनी मन तन से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम ये लॉन्ग वीडियो में आने का भी संभावना इसका हो सकता है, या फिर 2 मार्क्स में, है ना, 2 मार्क्स में। तो आप इसको यह देख लीजिए एक बार के लिए कि कब का पूछा गया है, 2018 का पूछा गया है। तो आप इसको होमवर्क में रखिए। क्यों? क्योंकि आप इसको DC यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, स्क्रीन बड़ा नहीं है, इस चलते इसको हम पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या करिएगा कि x की जगह रूट पाई रखना है। ऐसे भी सोचिए, यहाँ पे कह रहा है कि x का रूट पाई, तो dy/dx का मान, है ना। तो एक रूट पाई रखेंगे तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं। आप सोचने वाला बात है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कि जो x का मान है रूट पाई है, यहाँ पे x² है, एक जगह हम रूट पाई रखें तो क्या होगा, यह पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम कांस्टेंट का DC करेंगे तो हो जाएगा 0, है ना। तो आप इसको याद रख सॉल्व कर लीजिएगा, और इसको 5 मार्क्स की तरह भी सॉल्व कर लीजिएगा, और 2 मार्क्स की तरह भी सॉल्व कर लीजिएगा, आ सकता है। चलिए, तो 21 नंबर हम लोग कर लिए। अब चलते हैं कितना नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन में, है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहेगा dy/dx, है ना, y की जगह इस पूरा टर्म को लिया गया है। लिमिट x टेंस टू a, लिमिट इसको पढ़ते हैं टेंस टू, क्या पढ़ते हैं, टेंस टू, हाँ। तो कह रहा है d/dx लिमिट x टेंस टू a, और फिर इसका ये लिमिट है, इसका सॉल्व कीजिए। तो आपको हम बता दें, यदि x बराबर a कर रहा है तो आप x के पावर 5 की जगह रखिएगा, तो क्या होगा, इस पूरे टर्म को एक बार के लिए कांस्टेंट कर देगा, है ना। लेकिन पहले आप कोष्ट की क्रिया कर लीजिएगा एक बार के लिए। तो हम अगर हम करें x की जगह रखें, x के पावर x जगह रखें a, तो क्या होगा, 1 के पावर 5/a यानी कि 0/0, क्या आ जाएगा, 0/0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म की संख्या होती है 7, जैसे कि 0/0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, 0 के पावर 0 हो गया, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी हो गया। ऐसे करके कितने कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। तो इसको आखिर सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यदि 0/0
या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के रूप में आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग जा कर के इसको डीसी करते हैं। ऐसे भी डीसी करिएगा फिर एक जगह ए रखिएगा तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डीसी हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब हमको लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, जो आपको कमेंट करना है। अगली बार नहीं आया तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे पास स्क्रीन कम है तो पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला होमवर्क में रखिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप अच्छी तरह से देखिए और समझिए। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि log x का डीसी क्या होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। log x का डीसी होता है, ऑप्शन नंबर ए है 1/x, ऑप्शन नंबर बी है -1/x², ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है +1/x²। तो ये किसको नहीं मालूम है, हर बच्चा को मालूम है कि log x का डीसी होता है 1/x। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan x का डीसी, सबका मालूम होता है कि tan x का डीसी होता है sec²x। कह रहा है कि 26 नंबर की sin स्क्वायर 2x, तो इसका डीसी हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। बोलिए कैसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पावर के करते हैं। तो पावर x के पावर n का डीसी क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n-1। तो पावर को नीचे लाइए तो 2 आ जाएगा नीचे और फिर साइन n इंटू एक्स के पावर n-1, यानी 2 में से 1 घटाएगा तो 1 ही रहेगा। साइन के पावर 1 लिखना जरूरी भी नहीं है। अभी साइन का डीसी करिएगा तो cos x आया कि नहीं। इसी को और शॉर्ट रूप में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, उसको छोटा बढ़ाइए 11th का फार्मूला कुछ कम लगा देगा, क्या है कि ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा sin 2x। तो आपको ये मारना होगा sin 2x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यानी कि 27 नंबर को देखिए आप। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है कि बताइए cot इनवर्स x का डीसी क्या होता है। तो आपको हम बताए होंगे कि जो c से स्टार्ट होगा, वो हमेशा माइनस में उसका आंसर आएगा। तब बताइए माइनस में आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि जो cot इनवर्स हो या फिर tan इनवर्स हो, उसका डीसी क्या होता है 1/1 + x²। यहाँ इसलिए ये माइनस में होता है 1/1 + x²। आई होप इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर ज़रूर करें दोस्तों के पास। तो चलिए 28 नंबर आप देखिए। तो 28 नंबर आपका क्या हो जाएगा कि पहले रूट का करना होगा डीसी हमको। तो रूट का करिएगा तो 1/2√x, 1/2√x। तो √x जगह है tan x, अब tan x का डीसी करिएगा तो हो जाएगा sec²x। तो आप देखिएगा ऐसा ऑप्शन कौन है, ऊपर में हो जाएगा sec²x और नीचे में हो जाएगा 2√tan x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आप यह भी समझ गए होंगे। आप सिर्फ हेडफोन लगा के सुनते जाइए, आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो बताइए इसका डीसी क्या होगा। t के पावर x से करिएगा, t के पावर x की जगह है cos x, है ना। x जगह क्या है, तो x जगह है मेरा, देख लीजिए एक बार, x की जगह है ना, ओह सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है क्या, x जगह है क्या, तो x जगह है cos x। तो क्या करिएगा, पहले के पावर x से करिएगा, t के पावर x से करिएगा, t के पावर x cos का डीसी हो जाएगा माइनस में साइन, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो माइनस वाला होगा। ऑप्शन ए सी खत्म। और देखिए कॉस के होगा माइनस साइन, यानी ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये आप एलिमिनेशन आप लगाइएगा वहाँ, ताकि आपको आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। अब 30 को देखिए 2020 में जो कि पूछा गया है। 30 नंबर सबसे अच्छा क्वेश्चन है और हल्का भी है, ईजी भी है। साइन का डीसी किसको उसको मालूम है, तो सबको मालूम है कि साइन का डीसी होता है कॉस, यानी कि जो भी साइन है ख़त्म। ठीक है, ऐसे करिएगा। और साइन का डीसी होता है cos x और एंगल में है 4, तो 4x लिखिएगा, फिर 4x का डीसी करिएगा ना ये, तो 4x का डीसी हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 31, है ना। तो 31 नंबर देखिए कह रहा है कि डीसी करके बताइए log cos e के पावर x। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो सबसे पहले करिएगा log x, तो log x का डीसी हो जाएगा 1/x, एक्स की जगह है cos e के पावर x, अच्छी बात है। तो cos को डीसी करिएगा तो माइनस में साइन। अच्छा यहीं से आप देख सकते हैं जो भी होगा माइनस वाला आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या साइन e के पावर x cos e के पावर x tan में बदल देगा, e के पावर x रह जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा।
तो 32 नंबर चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन करता है कि साइन 2x, सबसे पहले साइन का DC होता है कॉस 2x, एंगल है तो एंगल में रह जाएगा। अब जो भी आंसर होगा कॉस में होगा, यानी कि बी वाला खत्म। अब 2x के करिएगा तो क्या होगा 2, है ना, तो 2 cos 2x, 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर डी। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो 2 है कांस्टेंट नीचे आ जाता है ना, क्योंकि उसका फार्मूला होता है x⁴n+1 बटा में n+1, है ना। चलिए एंगल वाला नीचे आ जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कहता है कि dy/dx tan kx, तो tan का DC करिए तो sec स्क्वायर kx हो जाएगा, और kx पे करिएगा तो k, sec स्क्वायर kx, और kx पे करिएगा तो k, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है 1⁴x3, है ना, तो 1⁴x3 की करिएगा तो 1⁴x, और फिर x³ पे करिएगा ना जी, तो x³ पे करिएगा तो 3x², यानी कि ये वाला ऑप्शन देखिए किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, है ना। तो बी हो जाएगा मेरा करेक्ट, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से करिए इतना का DC, है ना, log 3 के पावर x, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि log x करेंगे DC तो 1/x होता है, और फिर 1⁴x करेगा DC तो 1⁴x log a होता है। log a की जगह 3 है, तीसरी खत्म हुआ, यानी कि log 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यदि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आ रहा है, तो आप दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप कम से कम इस वीडियो में कम से कम मिनिमम 200 व्यू पहुंचा दीजिए, मात्र 200 व्यू। तो अगले बार वीडियो हम बना सकते हैं, नहीं तो एकदम मोटिवेशन नहीं मिलता। आप लोग कम से कम 200 व्यू भी पहुंचा दीजिए इसमें। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 36 नंबर देखिए कि 1/sin x, तो 1/sin x का DC 1/sin और प्लस e⁴x है, तो पहले तो इसको सिंपल कर लीजिए। अब इसको सिंपल करिएगा तो क्या होगा, 1/sin वाला फार्मूला होता है cosec x, ये तो आप 10th में पढ़े होंगे, e⁴x, यानी कि जो भी होगा उसको में e⁴x होगा, है ना, जो भी होगा e⁴x होगा। चलिए e⁴x में है। अब फिर cosec के DC करिएगा तो माइनस में होता है, तो बताइए cosec में तो होगा नहीं, है ना, माइनस में तो हो, प्लस में तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं, कि cosec का DC होता है माइनस में, cosec 1 × cot x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लिमिट इतना पहले पुट कीजिए फिर इसको DC कीजिए, है ना, और डी ऑप्शन में 0 भी है दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, कहा कि जब 0 रखेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का DC 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए कब को पूछा गया है, 2021 का पूछा गया है। यानी कि जो भी हम क्वेश्चन बैंक से A to Z करवा रहे हैं, आपको यदि आप यह पूरी वीडियो अच्छी तरह से देख के समझ के बना लेते हैं, तो आपको मैथ में फिर दिक्कत ना होगा। तो चलिए √x का DC कीजिए, तो √x का DC कीजिए 1/2√x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि याद इसको भी रखिएगा, नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। रूट का मतलब होता है 1/2, इसको सॉल्व कीजिए। फार्मूला हम लोग जानते हैं x⁴n क्या होता है, x⁴n+1, सॉरी इंटीग्रेशन वाला हम बोल रहे हैं। x⁴n का DC होता है n × x⁴n−1, इस पर आप रखिए, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है कि 5⁴x का DC, तो 5⁴x का DC हो जाएगा 5⁴x log 5, 5⁴x log 5, यानी ऑप्शन नंबर डी में होगा शायद 5⁴x log 5, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी है, और ये सब ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है कि बताइए, आपको कहेगा कि y = है log √x, तो आपको जब 2 मार्क्स में पूछेगा तब लिख दीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, फिर ड्रॉप के करिएगा, फिर रूट के करिएगा, फिर x का करिएगा, है ना। तो log के करिएगा DC, तो 1/x हो जाएगा, यानी कि x जगह ये वाला है, फिर √x करिएगा तो 1/2√x हो जाएगा, और √x गुना करिएगा तो नीचे में हो जाएगा x, यानी कि 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और 41 नंबर आपको हम होमवर्क में देते हैं, इसको आप कमेंट करिए। यदि आपको आता है तो ऑफकोर्स नहीं आता होगा, डबल कोटि का अवकलन है। अगली वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा
लगे और पसंद पड़े तो आप दोस्तों के पास शेयर करें, शेयर ज़रूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।